हेलो दोस्तों, देखिए यह 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो परीक्षा हुई थी 20 तारीख को 2019 को हुई थी, महीना 1 में। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर है। ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा है, मतलब 26वां क्वेश्चन है, हिंदी का पहला क्वेश्चन। दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए, मतलब जो प्रश्न दिया गया उसका एक शब्द बताना। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो उत्तर ना दे सके, क्या होगा? जो उत्तर ना दे सके, 4 विकल्प है: निरुत्तर, 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 निरत्तर। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका निरुत्तर, विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। आप लोग इसका जितना आंसर होगा, मतलब जो आप कर पाएंगे, उसका इस कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द बताना है। हम आपको बताए थे कि तद्भव तत्सम क्या होता है, हमारी प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो दी गई है तद्भव तत्सम की, तो उसको देख लीजिए। तो तद्भव शब्द 27वां है। दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द तो शर्करा, क्या है? शर्करा है। तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? शक्कर हो जाएगा। क्या होगा? आपका शक्कर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए। क्या बताना है? आपको रस बताना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? 28वां वाले में विकल्प दिया है, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? भक्ति रस। क्या होगा? भक्ति रस इसका आंसर हो जाएगा। और 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन में दिया है, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। तो इसमें से आपको काल के बारे में बताना है। वह सो रहा था, वह सो रहा था। तो वह सो रहा था में क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो जो हो चुका हो, क्या हो? जो काम बीत गया है वो क्या हो जाएगा? आपका भूतकाल हो जाएगा। तो विकल्प कौन सही होगा? ए सही हो जाएगा, भूतकाल। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है? शुद्ध प्रयोग किसमें किया गया? 4 विकल्प है। वो बक्सा जो कल वहाँ रखा था आज नहीं है। विकल्प बी है, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है। सी है, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है। डी है, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प सही होगा सी। कौन सा सही? सी हो जाएगा। अब इसमें देखिए 31वें क्वेश्चन में क्या है? रमेश कल आएगा। रेखांकित शब्द की संज्ञा आपको बताना है। तो संज्ञा क्या है इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जी देखिए, जिसमें क्या होता है उसके पूरे जाति का पता चलता है, वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक जिसको हम प्लेट में ना रख सकें वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समूह जो झुंड में रहता हो, जैसे हाथियों का झुंड है, ये हो गया। छात्र क्लास हो गया, ये कक्षा हो गया, ये सब क्या है? समूहवाचक है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रमेश क्या है? व्यक्ति है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। और ये आप लोग आए दिन सुनते होंगे, काला अक्षर भैंस बराबर। विकल्प कौन सा है? विकल्प ए है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, सी है समझदार व्यक्ति, बी है शिक्षित व्यक्ति, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर ए सही होगा, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। 33वां क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में उप विराम बताइए। विराम चिन्ह एक चैप्टर है, उसमें आपको बताना क्या? उप विराम चिन्ह। तो उप विराम चिन्ह कौन सा सही हो जाएगा? आपका
विकल्प डी सही हो जाएगा। बस पूछा है 34वें क्वेश्चन में, कारक के कितने प्रकार होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार का होता है कि 9 प्रकार का होता है कि 8 प्रकार का होता है कि 6 प्रकार का होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से विकल्प, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कारक 8 प्रकार का होता है। कारक कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अच प्लस अंत, अच प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा, विकल्प है अजंत है, अचंत है, अचांत है, अशांत है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 35वां हो जाएगा ए, अजंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजंत सही हो जाएगा। अब दिया है 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है, संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के प्रारंभ में लगे, क्या हो, जो शब्द के प्रारंभ में लगे वो क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग होगा। तो इसमें संकीर्ण शब्द में सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। 37वां का क्वेश्चन है, आश्रित उपवाक्य बताइए। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। तो इसमें आश्रित उपवाक्य बताना है। पहला विकल्प है एक आदमी बहुत मोटा, बी है मैंने एक आदमी देखा जो बहुत मोटा है। तो इसमें आश्रित उपवाक्य हो जाएगा 37 का क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा, डी, क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा, जो बहुत मोटा है। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। विशेषण का प्रकार, विशेषण पूछा है इसमें, तो 2 पुस्तकें ले आना, 2 पुस्तकें ले आना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला विकल्प है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए इसमें कहा है 2 पुस्तकें ले आना, तो मतलब संख्या का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा कौन सा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो विकल्प 4 दिया है, 2, 3, 1, 7 होता है। तो आपको बताना है कि कितना हो जाएगा, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। 40वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं, अनेक भाषाएं बोलने वालों को क्या कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं। और 41वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। आह भारत जीत गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। तो कोई इच्छावाचक वाक्य होगा नहीं, इसमें प्रश्न पूछा नहीं गया है, इसमें किसी को आज्ञा दी नहीं गई है। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, विस्मयादिवाचक। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बता दिया गया, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, का क्या है, व्यंजन है, और छा भी व्यंजन है, जा भी व्यंजन है। तो ये आ क्या होगा, विकल्प आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में। अब देखिए 43 क्वेश्चन है, जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। तो आपको बता दिया गया है कि प्रत्यय पीछे से लगते हैं, शब्द के पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो जाते शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, सी, ते हो जाएगा। और 44वां क्वेश्चन है, 44वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक चुनिए। तो ते है, हैं, 8। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, शाबाश, विकल्प डी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। आपको बताना है बहुवचन, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दुल्हनिया, दुल्हनिया, दुल्हनिया में बहुवचन क्या होगा इसका, विकल्प ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा। तो 45 का कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी, दुल्हनिया। 46वां क्वेश्चन है, अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ बताइए। देखिए आए दिन ये सभी लोग पूछते हैं कि भैंस बड़ी है कि बुद्धि। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सब और विपत्ति
अपने कर्म का फल मिला, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी। 46 का क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अब 47वां क्वेश्चन है। 47वें क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो निरीक्षण दिया है, क्या? निरीक्षण शब्द का सही शब्द चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा? निरीक्षण हो जाएगा बी, विकल्प बी सही हो जाएगा। 47 का कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा 47 का। और 48वां दिया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? दिया आम्र होगा कि मठ होगा कि व्योम होगा। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? पीयूष होगा। क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है फिरना। क्या दिया है? फिरना का विलोम क्या होगा? पूर्ण होगा कि सबल होगा कि स्थिर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प फिरना का मतलब जो फिरना होता है वो घूमना, इधर उधर जो चलते हैं, तो उसका विलोम हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और 50वां क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। इसमें से शुद्ध कौन सा होगा? किसके आधार पर? वर्तनी के आधार पर। तो 50वें का कौन सा सही हो जाएगा? सी, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो देखिए ये 25 से क्या हुआ? 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक में कितने क्वेश्चन हुए हैं? यहाँ पे मान लो कितना क्वेश्चन था? 26 से शुरू किए थे हम लोग। 26 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक, इनके बीच में कितने क्वेश्चन आए हैं? 25 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अब आप अपने कमेंट में, इस कमेंट में बताइए कि इस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। 25 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये कहीं के फालतू क्वेश्चन नहीं हैं, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 2019 में पूछा गया है ग्रुप डी में, वह पेपर है। तो इसी तरीके से पहले जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं हम उसको पहले सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद इसका जो है 20 प्रैक्टिस सेट कम से कम हिंदी के और गणित के हम करवाएंगे। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहिए ताकि इससे अच्छी हम जो है आपको वीडियो उपलब्ध करवा सके। आपके जितने नज़दीकी जो आपके भाई या बहन या दोस्त हों उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको उचित समय पर नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद।